करीब 4000 करोड़ टैक्स के पैसों से बनी इस मुंबई मेट्रो ट्रेन को देखो। चाहे आप अजय देवगन को पसंद करते हो या फिर नहीं, लेकिन ये वाला दाग आपको इंडिया में हर जगह देखने को मिल जाएगा। हम स्मार्ट सिटी की मांगे तो कर रहे हैं, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि स्मार्ट सिटीजन बनने के लायक है। असल में बात सिर्फ गुटके की नहीं है। अगर आप इंडिया के रोड में भी जाओगे तो आपको इस तरह का स्मार्ट राइडर देखने को मिल जाएगा जो कि रंग वे में गाड़ी चला रहे होंगे। इंडिया में हम कचरा जहां चाहे वहां फेंक देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कचरे को खुलेआम जलाते हैं, और कुछ स्मार्ट सिटीजन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे जो कि रोड के साइड में टॉयलेट कर रहे होंगे, मानो पूरा इंडिया उनका टॉयलेट है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि पब्लिक प्लेस तो उनका प्राइवेट रूम है, क्योंकि वो बस में, ट्रेन में, मेट्रो में जहां चाहे खुले आम फुल स्पीकर के साथ ही बिना हेडफोन के साथ म्यूजिक सुन रहे होंगे। अगर आप जापान में जाओगे तो आपको इस तरह का साइलेंस का पोस्टर देखने को मिलेगा, लेकिन ये तो इंडिया है। ऐसी हरकत है जिसे लैक ऑफ सिविक सेंस माना जाता है, वो हमारे देश का कई प्रॉब्लम का जड़ है जिसे सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हमारा पब्लिक बिहेवियर इंडिया के बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम में से एक है। अगर आपके दिमाग में भी यही है कि किरण इंडिया में बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन आपको यही टॉपिक मिला था डिस्कस करने के लिए, और आपके दिमाग में भी यही क्वेश्चन है ना, तो मैं आपका लाइव का कुछ ही मिनट लेना चाहूंगा। मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कैसे हमारा ये पब्लिक बिहेवियर और लैक ऑफ सिविक सेंस के वजह से आज इंडिया पूरे वर्ल्ड के सामने मजाक बन चुका है, और कैसे ये पब्लिक बिहेवियर हमारा मोरालिटी को खत्म कर रहा है, और कैसे ये पब्लिक बिहेवियर लैक ऑफ सिविक सेंस हमें मेंटली और फिजिकली हार्म कर रहा है। ये आपके लाइफ में इसका इंपैक्ट नेगेटिवली हो रहा है। लेकिन पहले सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत काम आएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर सिविक सेंस होता क्या है। सिविक सेंस हमें बताता है हमें पब्लिकली बिहेव कैसे करना चाहिए हमारा समाज में। इसमें इंक्लूडेड होता है पब्लिक बिहेवियर, जैसे ड्राइविंग, वॉकिंग, पब्लिक टॉयलेट को कैसे यूज करना है, एक दूसरे को कैसे बात करना है, या फिर एक दूसरे को देखना। बेसिकली सिविक सेंस हमें बताता है सोसाइटी में हमें बिहेव कैसे करना चाहिए, और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि इसके बिना एक डिवाइडेड सोसाइटी क्रिएट हो जाते हैं। इमेजिन करो आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, रात के 12 बज चुके हैं और आप सोना चाहते हो, और ये आदमी ट्रेन में रात में फुल वॉल्यूम के साथ मूवी देख रहा है। ऐसी चीज आपको बहुत छोटी लगेगी, पर ये सब हमारा समाज में ट्रस्ट और यूनिटी पर फर्क पड़ता है, और साथ ही साथ हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर भी बेइज्जती करता है। जब भी लोग लाइन तोड़ते हैं तब समाज में ट्रस्ट खत्म हो जाता है कि सभी लोग रूल्स फॉलो करना चाहिए समाज के भलाई के लिए। जब एक आदमी लाइन तोड़ता है तब और लोगों को लगता है कि हम क्या बेवकूफ है, इसलिए वो भी लाइन तोड़ते हैं, और फिर बन जाता है खिचड़ी। पर जब समाज में ट्रस्ट खत्म हो जाता है तब सब लोग समाज की भलाई के लिए नहीं सोचते, बल्कि अपनी भलाई के लिए सोचते हैं। मेरा क्या फायदा, मैं क्यों रूल्स फॉलो करूं, यानी सब सेल्फिश बन जाते हैं। ऐसे ही सेल्फिश एनवायरनमेंट में लोग पब्लिक की चिल्लाते हैं, हमारे मॉन्यूमेंट पर राहुल लव प्रिया लिखते हैं, और एक दूसरे से लड़ाई करते हैं सीट पाने के लिए मेट्रो या फिर बस में। आप सभी ने ये वाला वीडियो तो जरूर देखे होंगे जहां पर सीट के लिए लोग हाथापाई पर आ जाते हैं। इसके पीछे का कारण है लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है, जिसके कारण हम लोग हमारे लाइफ सेल्फिश तरीके से जीते हैं। ऐसी लड़ाई रोड पर भी आपको देखने को मिल जाएगा हर रोज। अदर्स कंट्री में ड्राइविंग एक कोऑपरेटिव है, आपको जगह चाहिए तो ले लो, लेकिन इंडिया में ये कंपटीशन है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जगह मांगने की। इसीलिए रॉन्ग साइड पर ड्राइविंग करना, ट्रैफिक रूल ना मानना इंडिया में बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारा सिविक सेंस इतना बुरा है। इसलिए हर जगह कंपटीशन है। बस में चढ़ना कंपटीशन, सीट पर बैठना कंपटीशन, ट्रेन से उतरना भी कंपटीशन, और ड्राइविंग करना भी एक कंपटीशन है। इस कंपटीशन की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और गुस्सा हम सब में ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि हमारा मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। इस एंजाइटी और गुस्से के कारण आपको ऐसे बहुत सारे लड़ाइयां देखने को मिल जाएंगे रोड में, जहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ा बन जाता है। ऐसे ही होता है जब लोग लाइन पर एक दूसरे को पर्सनल स्पेस नहीं देते हैं, या फिर एक दूसरे को बेरहमी से घूरने लग जाते हैं, जिसके वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ता है और लड़ाइयां होती है। सिविक सेंस का सिर्फ मेंटल हेल्थ पर असर नहीं पड़ता, फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। हमारा कई शहर अब ऐसे देखते हैं
जहां सड़क पर कूड़ा है और नाले ओवरफ्लो कर रहा है क्योंकि इसमें लोगों ने कूड़ा फेंक दिया है। ऐसी चीजों की वजह से डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियां होती है। ऐसे गंदगी की वजह से इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। ऐसे गंदा एनवायरनमेंट देखकर मेंटल पीस और फोकस खत्म हो जाता है क्योंकि हमारा देश में ढंग का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। कई लोग कचरा को जला भी देते हैं। एक स्टडी के मुताबिक हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से 2.1 मिलियन लोग की जाने जाती है। गौर से सुनो, 2.1 मिलियन, ये नंबर बहुत बड़ा है। लैक ऑफ सिविक सेंस के वजह से एक डिवाइडेड सेल्फिश सोसाइटी क्रिएट होता है जो कि हमारा मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारा फिजिकल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट करता है। लेकिन याद रखना, अभी तक मैंने टूरिज्म की बात नहीं की। ये वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये लड़का एक टूरिस्ट के साथ बड़ी ही बदतमीजी से पेश आ रहा है। ये मेरी भाई है। हेलो Hi. तो मेरी यस हेलो ब्रो। Did you want to be? यो 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 ये मेरा साला है। hey, कैसा लगा साला? इस तरह का हरकत के लिए हमारा नाम, हमारा इमेज सिर्फ हमारा देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में खराब हो रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिर लोग इस तरह का हरकत क्यों करते हैं। कई लोग बोलेंगे कि इसका रीजन है पॉपुलेशन, लेकिन पॉपुलेशन तो सिर्फ एक बहाना है। याद रखना, चाइना का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन के आसपास है, लेकिन उनका पब्लिक बिहेवियर और क्लीननेस इंडिया से फार बेटर है। तो और कोई लोग बोलेंगे कि इंडिया बहुत गरीब है। हाँ, गरीबी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, लेकिन गरीबी अकेला हमारा पब्लिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता। जैसे ये है रवांडा का कैपिटल किगाली। रवांडा एक अफ्रीकन देश है जिसका जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से बहुत कम है, बट रवांडा की साफ सफाई इंडिया से बहुत बेटर है। इनफैक्ट रवांडा का हर महीना का लास्ट संडे एक स्पेशल डे होता है जिसमें हर सिटीजन अपने आसपास की एरिया को साफ करते हैं और इस दिन को बोला जाता है उमुकांडा। इस प्रॉब्लम का जड़ ना ही गरीबी है और ना ही पॉपुलेशन, एक्चुअल जड़ है लैक ऑफ सिविक एजुकेशन, जो कि हमें ना ही घर में सीखने को मिलता है और ना ही स्कूल में। हमारे लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन सही एजुकेशन नहीं है। असल में ये प्रॉब्लम का जड़ हमारे घर में ही शुरू होता है। बचपन से ही हमें नहीं सिखाया जाता कि हमारी खुद की गंदगी हमें खुद ही साफ करना चाहिए। हम बड़े होते हैं तो इस होप के साथ कि हमारी गंदगी कोई और साफ करेगा, चाहे तो घर की बाई हो या फिर हमारी माँ। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो देखते हैं बाहर क्या चल रहा होता है तो वो वही सीखेंगे। घर में और बाहर हमें ये सिखाया जाता है कि साफ सफाई अच्छे घर के लड़के नहीं करते या फिर लड़की नहीं करती। ये काम तो म्युनिसिपल वर्कर का है जो यूजुअली लोअर कास्ट का है। तो हमारे अंदर एक एटीट्यूड डेवलप होता है जिसमें हम ये सोचते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप सोच रहे होंगे अगर बच्चे ये सब घर में नहीं सीखते तो स्कूल में सीख जाते हैं। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, हमारे स्कूल में सिविक का सब्जेक्ट तो है जहाँ पर फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि एक्चुअल में इसे यूज कैसे करना होगा। हम जब रोड पर जाते हैं हमें ये नहीं पता होता है कि हमें पब्लिकली बिहेव कैसे करना है। अगर हम रोड में चले भी गए तो हमें इस तरह का रोल मॉडल देखने को मिल जाएंगे। ये है राजस्थान के मिनिस्टर जो कि जयपुर के सड़क पे मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। जिस चीज ने इस प्रॉब्लम को स्टार्ट किया है वही चीज इसे सॉल्व भी कर सकता है। इसीलिए हमें एजुकेशन और री एजुकेशन की जरूरत है। जैसे जापान के स्कूल में बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास होता है जहाँ पर बच्चों को साफ सफाई करना सिखाया जाता है। जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो वो एक नया कल्चर डेवलप करते हैं। जैसे कतर में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ऐसे क्लिप वायरल हो रहा है जहां पर जापानीज फैन मैच के बाद खुद साफ सफाई कर रहे होते हैं। यही चीज हम हमें स्कूल में भी यूज कर सकते हैं। बट एक बार हम हमारे बच्चे को एजुकेट करने के बाद हमें हमारे बड़ों को री एजुकेट करना होगा। क्या हमारा गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई काम नहीं करता है ना, लॉज बनाता है, रूल्स बनाता है, लेकिन मात खा जाता है एजुकेशन पर। लेकिन ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट से भी बड़ा जिम्मेदारी हमारा है, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। हमें सीखना चाहिए कि सिविक सेंस होता क्या है। हमें ये सीखना चाहिए कि हमें पब्लिकली कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे हम रूल्स फॉलो करें, ना कि रूल तोड़कर अपने आप को स्मार्ट समझे। आज भी इंडिया में 90% लोग हेलमेट इसलिए यूज करते हैं कि उन्हें फाइन देना ना पड़े। तो इंडिया चेंज करो अपने आप को। हम रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे गया, हम इस दिन ये तो सोच रहे होंगे कि हमें हमारे देश को बदलना है। हम इस दिन
ये तो सपने जरूर देख रहे होंगे कि हमें हमारे इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 करना है, लेकिन अपने देश को बदलने से पहले हमें खुद को पहले बदलना होगा। खुद को एक स्मार्ट सिटीजन बनना होगा कि हम स्मार्ट सिटी के हकदार हो।